बिहार बोर्ड की 12th की परीक्षा के लिए अब बहुत कम समय बच गया है, तो जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पॉलीमर चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम इज़ द मोनोमर ऑफ। तो ऑप्शन देने का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन बदल नहीं सकता है। नाइलॉन 6 का ये कैप्रोलैक्टम जो है सो होता है मोनोमर। ये आंसर नाइलॉन 6 होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉलीमर दो टाइप का होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर एंड एडिशन पॉलीमर। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर कौन नहीं है? ग्लिप्टल कंडेंसेशन होता है, नाइलॉन 6 कंडेंसेशन होता है, PTFE है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, और इसी का दूसरा नाम हम लोग कहते हैं टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स और नॉन स्टिक सरफेस का भी बनाने में यूज़ होता है। यही हो जाएगा, ये एक्चुअली एडिशन प्रोडक्ट होता है और डाक्रोन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है नेचुरल रबर इज़ द पॉलीमर ऑफ। इसका भी आंसर नहीं बदला जा सकता है। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, तो इसका आंसर फिक्स है, आइसोप्रीन आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पॉलीमर चैप्टर का हम लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है आपके पास, सेलुलोज, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीथीन। पॉलीथीन अगर नेचुरल बायोडिग्रेडेबल होता तो आज इतना समस्या क्यों होता। पीवीसी भी नहीं होता है, एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नाइलॉन 6 भी नहीं होता है। तो आपको गैस में समझ में आ रहा होगा कि कौन सा आंसर होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। सेलुलोज होगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, क्योंकि ये एक बायोमॉलिक्यूल है तो बायोलॉजिकली ऐसे डिग्रेड कर जाएगा। वैसे अगर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अगर आप बुक में पढ़ें तो दो पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। एक होता है नाइलॉन 26 और एक होता है PHBV, बड़ा सा नाम है, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट वैलेरेट। तो आप इसका नाम PHBV शॉर्ट में याद रखेंगे, एंड नाइलॉन 26। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 आर्टिफिशियल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और ये जो सेलुलोज है वो तो नेचुरल पॉलीमर है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों के पास बुना N एंड बुना S। बुना N एंड बुना SR, ये सब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेचुरल रबर, नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं नेचुरल रबर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिंथेटिक रबर, ये सही लग रहा है हमको। तीसरा ऑप्शन भी देख लें लैटेक्स, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीथीन। पॉलीथीन को अगर आपने टिक किया, अगर किसी आदमी ने बुना N एंड बुना S का ऑप्शन पॉलीथीन टिक किया तो फिर आपको धरती से उठ जाने का है। इसका सिंथेटिक रबर जो है सो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पॉलीथीन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो हम लोगों से पूछा जा रहा है पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ। ये क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड में जो आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है। पॉलीथीन क्या चीज़ का पॉलीमर होता है? इथेन है पहला ऑप्शन, इथीन है दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रोपीन, और चौथा है इथाइन। तो इसमें तो नाम ही दिख रहा है पॉलीथीन, तो इथीन होगा सही आंसर। क्या मजाक टाइप का ऑप्शन सब बिहार बोर्ड सेट कर देता है। ये सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, हम नहीं बनाया है ये सब क्वेश्चन। इतना लो लेवल का क्वेश्चन हम कभी सेट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से बिहार बोर्ड के बच्चे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का गेस मांगते हैं तो हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जिस लेवल पे बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट कर रहा है पिछले 3-4 सालों से, उस लेवल पे जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इवन आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने NCERT किताब भी ढंग से पढ़ी होगी तो फिर आपको उस लेवल पे जाने में बहुत जो है सो सोचना पड़ेगा। क्या सवाल होता है? H2SO4 क्या है? एसिड, बेस, सॉल्ट या वाटर, पता नहीं क्या ऑप्शंस। सवाल सब ये सब आपको दिख जाएगा।
तो इतना लो लेवल पे जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी जैसा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बैंक में है, उसी का डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। और परीक्षाएं नज़दीक हैं तो आप इन सब बातों पर ध्यान कम दें, और जो सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। अदरवाइज़ बहुत आसान क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग लॉन्ग आंसर के लिए कह रहे हैं, तो लॉन्ग आंसर अगर हम अभी आपको बता भी दें तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए लॉन्ग आंसर जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, तो अब रिवीजन के अलावा आप कुछ नया सीख पाना बड़ा मुश्किल है। और रिवीजन आप अपने बुक से कर लीजिए, अपने नोट से कर लीजिए। और अगर गेस्ट क्वेश्चन किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप उस पर हमको भेजेंगे PDF बिहार बोर्ड गेस्ट क्वेश्चन, तो हम आपको गेस्ट क्वेश्चन सेंड कर देंगे। आप उसका आंसर जहाँ से भी आपने तैयार किया हुआ हो वहाँ से आप पढ़ते रहेंगे। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और हो सकता है कि आगे अब आपको जो है सो ज़्यादा वीडियो ना मिले, हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मिल जाए, बट अभी अब आज हम जो सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से, तो ये बड़ा मुश्किल काम है ठंडे में, तो अभी ज़्यादा अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कोशिश करते रहें और जो तैयारी आपकी पहले हो चुकी है उसी पर ज़्यादा ध्यान दें, उसी को आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट।